हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ और आज की रीडिंग होने जा रही है मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान कर रही है, क्या गाइडेंस देना चाह रही है, वो हम आज चेक करेंगे। इस गाइडेंस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा और वही सिचुएशन और वही मैसेज लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। हम बेस्ट से बेस्ट एडवाइस और एनर्जी और मैसेजेस पिक करने की कोशिश करेंगे ताकि सबकी लाइफ को अपना अपना प्रॉपर पाथवे मिले। ठीक है, टाइमलेस है, जनरल है और कलेक्टिव है। तो जब कभी भी आप देखना चाहेंगे, जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी, ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। ठीक है, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। यूनिवर्स आपके लिए क्या प्लान सेट कर रही है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स। Messages from the universe. Patience, number 16. Goddess of the Moon, 52. Contract, number 6. Indecisions. Alright. Messages from the universe. वो तमाम चीज़ें जो आपको इनसिक्योर करती थी, जो आपको कंफ्यूज करती थी, जिन चीज़ों में आपको प्रॉब्लम होती थी, आपको कुछ लोग जो हैं वो वर्क प्लेस पर या आपकी सराउंडिंग में सप्रेस बहुत करते थे। आपको बार बार उन चीज़ों का एहसास दिलाते हैं जो महरूमियाँ हैं आपकी लाइफ में, जो इनसिक्योरिटीज़ हैं आपकी लाइफ में। आई थिंक आपने बहुत ही ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा दिया है, बहुत सब्र किया है आपने कुछ चीज़ों पर। लेकिन अब यूनिवर्स की तरफ से मैसेज ये है कि आपके लिए जो फ़ैसला है, आपकी वो मैटर्स जो आप लोगों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो फ़ैसला नहीं कर पाते, आपका सब्र जो है वो बहुत काम आ रहा है। आपने शायद वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशन में रिएक्ट नहीं किया, आपने उस चीज़ को एब्जॉर्ब किया। कुछ लोग मुझे बीमार भी नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों को लिटरली ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी लाइफ का पर्पस ही ख़त्म हो रहा है, उनको समझ में नहीं आ रहा लाइफ कहाँ जा रही है। इस वक्त आप बहुत ज़्यादा डबल माइंडेड भी हैं, लेकिन आप पेशेंस से काम ले रहे हैं। यूनिवर्स आपको अभी भी पेशेंस से काम करने का ही कह रही है। आप कंफ्यूजन में, एल्यूजन में, क्लाउडीनेस में, लोगों के मुतालिक बहुत सारी चीज़ों में आप उनको असेस नहीं कर पा रहे। आपको लग रहा है आप फाइनेंशियली किसी के साथ किसी नए बिजनेस पर जा रहे हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। आप रिलेशनशिप में हैं तो पुरानी पुरानी बातें आपको याद आ रही हैं। तो जो भी है, यूनिवर्स आपको एक ही बात तमाम इन चीज़ों के लिए कहना चाह रही है कि सब्र करें। आपका सब्र काम आ रहा है, लेकिन चीज़ों में उजलत ना दिखाएं, रिजल्ट्स में उजलत ना दिखाएं और कोशिश करें कि आप इनसिक्योरिटीज़ से बाहर निकलें। बिकॉज़ इनसिक्योरिटीज़ की वजह से आप कोई स्टेप आगे नहीं ले पाते, और जब आप कोई स्टेप आगे नहीं ले पाते तो आपकी डायरेक्शन भी जो है वो क्लियर नहीं होती कि आप यहाँ जाएं, आप वहाँ जाएं। आप बहुत दफ़ा ऐसा लगता होगा कि मैं खाऊं या ना खाऊं, मैं पानी पीऊं या ना पीऊं, मैं यहाँ जाऊं या ना जाऊं। तो कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपको इस वक्त उजलत नहीं दिखानी। तो यूनिवर्स आपको बहुत क्लियरली इस बात का मैसेज दे रही है कि सब्र से काम लेना है, चीज़ों में जल्दी नहीं दिखानी। आपका कहीं कोई बिज़नेस डील होने वाली है तो आंख बंद करके कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, एक एक पेज पढ़ना है। कोई नई जॉब डिस्क्रिप्शन में इन्हांसमेंट हो रहा है, कोई एडिशन हो रहा है तो उस रोल को अच्छी तरीके से पढ़िए। कोई आपसे फाइल्स पे, किसी तरह के डॉक्यूमेंट्स पे कोई साइन करवा रहा है, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट या बैंक अकाउंट कोई खुलवा रहा है, उस पर आप ज़रूर बहुत पेपर देख कर पढ़ें, आँख बंद करके कोई चीज़ ना करें और इनसिक्योर ना हो, कॉन्फिडेंट रहें।
क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी इनसिक्योरिटी को असेस कर सकते हैं, गेस कर सकते हैं और वो आपको ट्रैप कर लेंगे। तो जल्दी नहीं मचानी किसी चीज़ में। द थिंकिंग मैन, नंबर 46, एंजल ऑफ बैलेंस, स्टॉर्म वार्निंग देख लीजिए आ गई है, नंबर 10, एंड देन लेट्स सी द वर्ल्ड। आप अगर सब्र से काम लेंगे, बॉटम ऑफ द डेक क्या है, हीलर ऑफ द एजेस। ओके, आपको गाइडेंस की ज़रूरत है। आप अपने किसी मेच्योर पर्सन से, एक्सपीरियंस पर्सन से आप गाइडेंस लें। हीलर ऑफ द एजेस वो सेट पैटर्न्स जो कि आपके ट्रेड्स बन चुके हैं, यानी कि वो मखसूस आदतें जो आपके अंदर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कॉम्प्लेक्स होने लगता है और वो कॉम्प्लेक्स आपको नर्वसनेस करता है, आप शिवर करने लगते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों के लिए मेडिटेशन और थेरेपी और रेमेडी की बहुत ज़रूरत है। एक चीज़ तो मैं आपको पूरी ओवरऑल कंक्लूडिंग वे में जो है वो मैं बता दूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट, कोई पर्सन आपकी लाइफ में आपके लिए स्ट्रैटेजी बनाता है और वो स्ट्रैटेजी बनाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मैनिपुलेटिव है और बहुत सोचता है आपके बारे में। आपको थोड़ा सा उससे अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ आप बहुत अगर कुछ चीज़ों पे आपको अपनी सॉफ्ट स्किल्स पर काम करने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लग रहा है कि आप कम्युनिकेशन में, बात अपनी कन्विंस करने में, लोगों को अपना मुद्दा बयान करने में, अपना पॉइंट बयान करने में काफ़ी आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो आपको इस चीज़ पे काम करना है। आप किसी काउंसलर से फ्रेंडशिप करें, आप किसी काउंसलर के पास जाएं, अपना सेशन अटेंड करें और वो तमाम एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करें जो आपके अंदर वाकई हैं लेकिन आप उनको चेक नहीं कर पा रहे। कोई पर्सन आपके बारे में आपको ऑफ़र देने के लिए भी खड़ा हुआ है और उसको ये लगता है कि आपके वीक पॉइंट्स को अगर उसने कंट्रोल कर लिया तो वो आपको बैलेंस शो करेगा कि आप बैलेंस हो रहे हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग गुड वाइब्स फ्रॉम दिस कार्ड। ये पर्सन आपको फील कराएगा कि यह आपके लिए है, लेकिन ये बिहाइंड द सीन इसका कुछ और चक्रम चल रहा है। आपको अलर्ट भी रहना चाहिए, बिकॉज कोई ना कोई चीज़, कोई न्यूज़, मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी कॉन्ट्रैक्ट पर, किसी पेपर पर आंख बंद करके साइन मत कीजिएगा, पेपर को पढ़िएगा, वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने का मामला है। ठीक है। ट्रैवलिंग के लिए अगर आपको कहीं पर कोई ऑफ़र की जाए तो उसके टिकट्स वगैरह को बहुत गौर से देखिएगा, कहाँ आपको भेजा जा रहा है। कोई आपको किसी ऑफिशियल टूर का कहे तो ज़रा जांच पटक कर लीजिएगा कि किस पर्पस से भेजा जा रहा है, बिकॉज़ यहाँ स्टॉर्म वार्निंग के फ़ौरन बाद द वर्ल्ड का कार्ड है। तो दैट मीन्स कि आप किसी ऑफिशियल बिजनेस ट्रिप पर कहीं जा सकते हैं, किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी डॉक्यूमेंट के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, तो हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर ही मूव होइएगा। ठीक है। ऑन दी अदर पार्ट विद द वर्ल्ड कार्ड, आई थिंक ये चीज़ें, अगर आप, यूनिवर्स आपको ये मैसेज दे रही है कि अगर आप सब्र से काम लेंगे और इन तमाम चीज़ों पर आप अपना कंट्रोल रखेंगे तो आपकी लाइफ का साइकिल जो है, जो द वर्ल्ड कार्ड, एक चीज़ की एंडिंग होगी और दूसरी की बिगनिंग होगी। कोई पर्सन है जिसने आपको लेसन दिया, उसके लेसन के बाद आप बहुत बैलेंस हुए हैं। इस लेसन को रिकॉल करें बार बार अपने आगे के डिसीजंस के लिए। ये भी एक मैसेज आ रहा है। प्लानिंग एंड एक्शन, अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा ही था, ट्रैवलिंग पे आप देखें, इसमें एक जगह से दूसरी जगह जाना है, डिस्टेंस और टाइम है, तो प्लानिंग और एक्शन, कोई भी काम आग बंद करके नहीं। बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप अपने काम के सिलसिले में कहीं जाएंगे। विक्टिम मेंटालिटी, वही वाली बात आ गई कि लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से निकलें, अपने ऊपर यकीन रखें। अगर आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो अपनी सॉफ्ट स्किल पर काम करें। इंटरव्यू अगर आ रहा है, कोई किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज़ उस पर द वर्ल्ड और द यूनिवर्स, दोनों ही कार्ड एक तरीके से यूनिवर्स के मैसेजेस की रीडिंग कर रहे हैं और यूनिवर्स का ही कार्ड आ गया है। आप इन चीज़ों पे काम करें, यूनिवर्स आपके लिए स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर रही है। आपने एहतियात से काम लेनी है और अपने ऊपर काम करना है। अपनी सॉफ्ट स्किल पर, अपने कॉन्फिडेंस पर, अपनी सेल्फ़ एस्टीम पर काम करें। दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है, लेकिन आप अपने अंदर, बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएँ। न्यू सपोर्टिव कनेक्शन, शायद आप कोई जगह बदलेंगे, नया प्रोजेक्ट मिलेगा, नया काम मिलेगा। प्लेइंग इट सेफ, यहाँ पर भी देखें वही बात आ रही है।
इन्वायरमेंट बदले, नई जगह पर जाएं, एहतियात करें। कोई नई ऑफ़र, नई दोस्ती, नया प्रपोज़ल, नया इन्वायरमेंट, नई जॉब, नई पोजीशन, जो भी चीज़ें नई हों, बहुत एहतियात से उसके, यानी कहते हैं ना, जोश में होश ना खो दीजिएगा, ठीक है। हैप्पी सक्सेस, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ होने वाला है, और यूनिवर्स आपको यही मैसेज दे रही है कि जोश में होश नहीं खोना। अगर इन सब चीज़ों पे बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पर चलना है, फूक फूक के कदम उठाने हैं, उजलत नहीं दिखानी, चाहे प्रपोजल्स हों, शादी का मामला, रिश्ता, वर्क प्लेस, करियर, एग्ज़ाम, बिजनेस, हर फील्ड में अगर आप इन तमाम मैसेजेस को कनेक्ट करेंगे तो आपको मतलब समझ में आ जाएगा कि यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रही है, ठीक है। गाइडेंस है ये, इसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए। लेट्स सी के एंजल मैसेजेस आपके लिए क्या हैं, क्योंकि हम कंप्लीटली मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स कर रहे हैं, तो हम सारे मैसेजेस ऑरेकल्स के थ्रू लेंगे। ये एंजल आंसर्स हैं, लेट्स सी। इट्स अप टू यू। ये कार्ड विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, ओके, इन द नियर फ्यूचर, इसको मैं बॉटम कर देती हूँ ताकि आपके पास कार्ड्स नज़र आएँ। देखें, आप दो चीज़ें हैं, अगर आप किसी गलती को दोबारा रिपीट करेंगे तो इट्स अप टू यू, वो चॉइसेस की बात आ जाती है। लेकिन अगर आप इसी एनर्जी में रहें, इसी तरीके से चलें, तो विद इन फ्यू मंथ्स आई एम फाइंडिंग यू इन अ वेरी गुड पोजिशन। और थोड़े ही अरसे बाद, हो सकता है न्यू ईयर पर, विद इन 3 मंथ्स, यानी जनवरी से लेकर मार्च तक, आपकी लाइफ में बहुत अच्छा सिग्निफिकेंट चेंज आए। तो बी इन दिस एनर्जी, फॉलो कीजिए जो मैसेजेस आए हैं, और इनमें से मैसेजेस को अच्छी तरह से समझ के ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। एंड हियर द फाइनल कंक्लूजन इज़ विद इन नेक्स्ट वीक, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में, यानी सब कुछ 4 से 5 महीने की कहानी है। संभल के, फूंक फूंक कर, विजिलेंट होकर रहिए, आंख बंद करके किसी पे भरोसा ना करें, हर चीज़ की नोक पलक बिल्कुल उसको स्कैन करके ही आगे बढ़िएगा, ठीक है। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, बाय बाय।